हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूँ मिस रेड्डी। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आप मेरे हो। यू आर माइन। आप, इसको हम इंग्लिश में यू कहते हैं, हो को हम आर कहते हैं। सो आप हो, यू आर। जब भी हमें प्रेजेंट की बात करनी हो तो यू के आगे आर आता है। जैसे यहाँ पर हमने आप हो कहा, प्रेजेंट की बात हुई, इसलिए यू के आगे आर आया। आप हो, यू आर। मेरे, इसको हम इंग्लिश में माइन कहते हैं। सो आप मेरे हो, यू आर माइन। यू आर माइन। आप सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन। आप हो, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर। सिर्फ, इसको हम ओनली कहते हैं। मेरे के लिए हम माइन यूज़ करेंगे। सिर्फ मेरे, ओनली माइन। आप सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन। आप हमेशा मेरे हो, यू आर ऑलवेज माइन। आप हो, इसको हम इंग्लिश में यू आर कहेंगे। हमेशा के लिए ऑलवेज कहा जाता है और मेरे को हम माइन कहेंगे। सो हमेशा मेरे, ऑलवेज माइन। सिर्फ मेरे, ओनली माइन। आप हो, यू आर। आप हमेशा मेरे हो, यू आर ऑलवेज माइन। आप सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन। खुश रहो, बी हैप्पी। रहना, इसको हम इंग्लिश में बी कहते हैं। खुश के लिए हम हैप्पी यूज़ करेंगे। सो खुश रहो, बी हैप्पी। खुश रहो, बी हैप्पी। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा, इसको हम इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं। रहने के लिए बी यूज़ करेंगे। खुश को हम हैप्पी कहते हैं। सो खुश रहो, बी हैप्पी। हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा मेरे रहो, इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी माइन। हमेशा, इसको हम ऑलवेज कहेंगे। रहने के लिए बी कहेंगे। मेरे को हम माइन कहते हैं। सो मेरे रहो, बी माइन। हमेशा मेरे रहो, ऑलवेज बी माइन। ऑलवेज बी माइन। हमेशा मेरे साथ रहो। हमेशा, इसको हम इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं। मेरे साथ, इंग्लिश में कहेंगे विथ मी। रहना, इसको हम इंग्लिश में बी कहते हैं। सो मेरे साथ रहो, बी विथ मी। मेरे रहो, बी माइन। हमेशा मेरे साथ रहो, ऑलवेज बी विथ मी। ऑलवेज बी विथ मी। हमेशा मेरे रहो, ऑलवेज बी माइन। देन है ऐसा होता है। इंग्लिश में कहेंगे इट हैपन्स। ऐसा, इसको हम इंग्लिश में इट कहते हैं। होता है, इसको हम इंग्लिश में हैपन्स कहते हैं। सो ऐसा होता है, इट हैपन्स। इट हैपन्स। ऐसा मेरे साथ होता है। इंग्लिश में कहेंगे इट हैपन्स विथ मी। ऐसा, इसको हम कहेंगे इट। होता है को हम हैपन्स कहेंगे। मेरे साथ, इसको कहते हैं विथ मी। साथ को हम विथ कहते हैं और मेरे के लिए मी यूज़ हुआ है। सो मेरे साथ विथ मी। ऐसा होता है, इट हैपन्स। ऐसा मेरे साथ होता है, इट हैपन्स विथ मी। ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपन्स समटाइम्स। ऐसा होता है, इसको हम कहेंगे इट हैपन्स कभी कभी। इसको हम इंग्लिश में समटाइम्स कहते हैं। सो ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपन्स समटाइम्स। इट हैपन्स समटाइम्स। ऐसा बहुत होता है। इंग्लिश में कहेंगे इट हैपन्स अ लॉट। ऐसा होता है, इंग्लिश में इट हैपन्स बहुत, इसको हम अ लॉट कहते हैं। सो ऐसा बहुत होता है, इट हैपन्स अ लॉट। इट हैपन्स अ लॉट। ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपन्स समटाइम्स। ऐसा मेरे साथ होता है, इट हैपन्स विथ मी। उदास मत हो, डोंट बी सैड। उदास, इसको हम इंग्लिश में सैड कहते हैं। होने को हम बी कहते हैं। मत, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट। सो उदास मत हो,
डोंट बी सैड, उदास मत हो, डोंट बी सैड। इसके लिए उदास मत हो, डोंट बी सैड फॉर दिस, उदास मत हो, इसको हम कहेंगे डोंट बी सैड। और इसके लिए इसको कहेंगे फॉर दिस, इसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, लिए के लिए फॉर यूज़ हुआ है, सो इसके लिए फॉर दिस। इसके लिए उदास मत हो, डोंट बी सैड फॉर दिस, डोंट बी सैड फॉर दिस। अब है उदास मत हो ऐसा होता है, तो उदास मत हो इसके लिए हमने क्या कहा था, डोंट बी सैड। और ऐसा होता है इसको हम इंग्लिश में इट हैपन्स कहते हैं, ये हमने अभी ही देखा था। तो जब हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे कि उदास मत हो ऐसा होता है, सो इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सैड इट हैपन्स, डोंट बी सैड इट हैपन्स। देन है मुझे इसकी ज़रूरत है, इंग्लिश में कहेंगे आई नीड दिस, मुझे को हम आई कहेंगे, ज़रूरत है इसको कहते हैं नीड, सो मुझे ज़रूरत है आई नीड। इसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, सो मुझे इसकी ज़रूरत है आई नीड दिस, आई नीड दिस। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, आई नीड दिस बैडली, मुझे ज़रूरत है आई नीड। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस, सो मुझे इसकी ज़रूरत है आई नीड दिस बहुत, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैडली, इसका मतलब होता है कि बहुत 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 ज़्यादा। सो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, आई नीड दिस बैडली, आई नीड दिस बैडली। मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आई नीड ऑल ऑफ यू, मुझे इसको हम आई कहते हैं, ज़रूरत है को हम नीड कहेंगे, सो मुझे ज़रूरत है आई नीड आप सबकी, ऑल ऑफ यू, सब के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, आपके लिए यू यूज़ करते हैं, आप सब की कहना हो तो कहेंगे ऑल ऑफ यू। मुझे आप सब की ज़रूरत है, आई नीड ऑल ऑफ यू, आई नीड ऑल ऑफ यू। मुझे इस सब की ज़रूरत है, आई नीड ऑल ऑफ दिस, मुझे ज़रूरत है आई नीड इस सब की, ऑल ऑफ दिस। इसके लिए हम यहाँ पर दिस यूज़ कर रहे हैं, और सब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑल। सो इस सब की, ऑल ऑफ दिस, आप सबकी, ऑल ऑफ यू। मुझे इस सब की ज़रूरत है, आई नीड ऑल ऑफ दिस, जैसे मुझे ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे आई नीड ऑल ऑफ दिस, मुझे इस सब की ज़रूरत है। देन है मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू, मुझे इसको हम यहाँ पर आई कहेंगे, आपके लिए यू यूज़ हुआ है, और पसंद होना इसको हम इंग्लिश में लाइक कहते हैं। सो मुझे पसंद है, आई लाइक, आप, यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। मुझे आप बहुत पसंद है, आई लाइक यू अ लॉट, मुझे पसंद है, आई लाइक, आप, यू। बहुत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अ लॉट, मुझे आप बहुत पसंद है, आई लाइक यू अ लॉट, मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू, मुझे आप बहुत पसंद है, आई लाइक यू अ लॉट। मुझे कोई पसंद है, आई लाइक समवन, मुझे पसंद है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई लाइक, और कोई को हम कहते हैं समवन, कि मुझे कोई लड़का पसंद है या फिर मुझे कोई लड़की पसंद है कोई ऐसा जो मुझे पसंद है। सो मुझे कोई पसंद है, आई लाइक समवन, कोई को हम कहेंगे समवन। कोई और, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं समवन एल्स, कोई को हम समवन कहेंगे, और के लिए एल्स यूज़ होता है, कि मुझे कोई और पसंद है। हम कहते हैं ना कि मुझे आप नहीं कोई और पसंद है, या फिर मुझे वो नहीं कोई और पसंद है, तो इस कोई और को कहते हैं समवन एल्स। मुझे कोई और पसंद है, आई लाइक समवन एल्स, मुझे कोई पसंद है, आई लाइक समवन।
देन है आप कोई और हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर समवन एल्स। आप हो इसको हम कहेंगे यू आर। आप हो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने यू के आगे क्या यूज़ किया, आर। यू मतलब आप और हो के लिए हम यूज़ करेंगे आर। सो आप हो, यू आर। कोई और इसको हम कहेंगे समवन एल्स। आप कोई और हो, यू आर समवन एल्स। मैं जो सोच रहा था वो आप नहीं हो, आप कोई और हो, यू आर समवन एल्स। देन है मैंने सोचा। इंग्लिश में कहेंगे आई थॉट। मैंने इसको हम कहेंगे आई और सोचा के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट। सोचा ये पास्ट की बात हो रही है, हमने भूतकाल की बात की है, तो थिंक का पास्ट फॉर्म क्या हुआ, थॉट। सोचना इसको हम थिंक कहते हैं, पर अगर हमें सोचा कहना है तो हम कहेंगे थॉट। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने ऐसे सोचा, आई थॉट सो। मैंने सोचा इसको हम कहेंगे आई थॉट, ऐसे को हम कहेंगे सो। मैंने ऐसे सोचा, आई थॉट सो। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा, मैंने ऐसे सोचा, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई थॉट सो। आई थॉट सो कि मुझे ऐसे लगा, मैंने ऐसे सोचा, आई थॉट सो। मैंने आपके बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट यू। मैंने सोचा इसको हम कहेंगे आई थॉट। आपके बारे में इसको हम कहते हैं अबाउट यू। बारे में इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अबाउट। आपके इसको हम कहेंगे यू। सो आपके बारे में अबाउट यू। आपके बारे में अबाउट यू। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने आपके बारे में सोचा, आई थॉट अबाउट यू। आई थॉट अबाउट यू। कुछ बोलो, से समथिंग। बोलो इसको हम इंग्लिश में से कहते हैं, कुछ को हम समथिंग कहते हैं। सो कुछ बोलो, से समथिंग। कुछ बोलो, से समथिंग। कम से कम कुछ बोलो, एट लीस्ट से समथिंग। कुछ बोलो इसको हम कहेंगे से समथिंग, और कम से कम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एट लीस्ट। कम से कम कुछ बोलो, एट लीस्ट से समथिंग। ऐसे चुप मत रहो, ऐसे शांत मत रहो, कम से कम कुछ बोलो, एट लीस्ट से समथिंग। मेरे बारे में कुछ बोलो, से समथिंग अबाउट मी। कुछ बोलो इसको हम कहेंगे से समथिंग। मेरे बारे में इंग्लिश में कहेंगे अबाउट मी। मेरे इसको हम कहते हैं मी, बारे में को हम अबाउट कहते हैं। सो मेरे बारे में अबाउट मी। आपके बारे में अबाउट यू। मेरे बारे में कुछ बोलो, से समथिंग अबाउट मी। कम से कम कुछ बोलो, एट लीस्ट से समथिंग। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।